स्टूडेंट, ये बायो की प्रैक्टिकल की इंटर की सेकंड फाइल है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि जंतुओं के जो चित्र बनने हैं, ठीक है, वो हमने सब आपको दिखाए थे किस तरीके से उनको लगाना है, किस तरीके से बनाना है। ये आपकी सेकंड फाइल है, प्रयोगात्मक फाइल। इसमें प्रयोग या प्रैक्टिकल करके दिखाने होते हैं, ठीक है, उनको चित्र बनाना होता है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आता है। और जो फर्स्ट फाइल मैंने आपको बताई थी उसमें वो शॉर्ट जो आपके आंसर रहेंगे वो लिखने के लिए आएंगे, और इस वाली फाइल से आपके लॉन्ग आंसर करने के लिए आएंगे, ठीक है। एक थर्ड फाइल जो बनती है वो हर्बेरियम सीट होती है, इसमें प्लांट चिपकाने होते हैं और प्लांट की जो फैमिली होती है उसके बारे में लिखना, तो मैं उसको भी दिखा के आपको बताऊंगी। ये आपका सेकंड पार्ट है, इसको आप देख लीजिए पहले किस तरीके से करना है। पहली प्रयोग संख्या जो भी आप पहला प्रयोग लिखते हो बस उसका नंबरिंग मेंशन कर देना, किस तरीके कोई भी आप प्रैक्टिकल जो आपका प्रयोग संख्या वाला है, एक्सपेरिमेंट वाला, कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मौस की पत्ती कोशिका में हरप्लवक देखा है, ठीक है। ये हरप्लवक किस प्रकार से दिखाई देती है, प्रयोगशाला में बच्चों ने करके देखा है। उद्देश्य लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट मौस की पत्ती को ग्लिसरीन से आरोपित कर उसमें हरप्लवकों का अध्ययन करना। ये प्रयोग संख्या फर्स्ट डाल के उद्देश्य आप काले पेन से डालेंगे इस तरीके से, ये आपका प्रश्न जैसा दिखे। फिर विधि किस तरीके से आपने पूरा प्रैक्टिकल किया है, प्रोसीड्यूर वो आपको लिखना है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो यहाँ मेंशन करेंगे आप विधि में। फिर परीक्षण आपको करने के बाद क्या क्या ऑब्जर्व हुआ, पत्ती में क्या क्या कोशिकाएं कैसी दिखाई दी, आयताकार दिखाई दी, मध्य में बड़ी कोशिका दिखाई दी, ये परीक्षण में आपको लिखना है। ये प्रयोग संख्या फर्स्ट होगी, इस तरीके से आपको बनाना है। सेकंड प्रयोग में देखने लिखा है प्रयोग संख्या सेकंड, चित्र बनाए ना, टमाटर के गुदे में मध्य फलभित्ति की कोशिका में आपको वर्णक देखने हैं, ठीक है। अब देखो टमाटर की मध्य फलभित्ति ग्लिसरीन में आरोपित उसमें वर्णीय लवक का अध्ययन करना। एक लाल पके टमाटर के बीज गुदे की बहुत थोड़ी मात्रा को एक साफ स्लाइड पर पतली फिल्म के रूप में फैलाकर हवा में सुखा लेते हैं। अब इस पर 1-2 बूंद ग्लिसरीन डालकर कवर स्लिप से ढककर सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये विधि होगी किस तरीके से हम करना है। फिर विधि करने के बाद फिर परीक्षण आप माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करके देखेंगे कि हमको क्या दिखाई दी है, ठीक है। जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो आपको लिखनी होती है कि ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व नहीं है, ठीक है। तो एक परीक्षण के 2 में इस तरीके से चित्र बनाना है और इस तरीके से जो भी प्रैक्टिकल्स आप प्रयोगशाला में करते हो वो आपको लिखना है, ठीक है। तीसरा आपका प्रयोग संख्या है तीसरी, तो तीसरा नंबर हमने डाल दिए। और देखो आलू के कंद की एक कोशिका में ये आपको लवक देखने, ठीक है। आलू कंद की कांटों की अस्थायी ग्लिसरीन आरोपण अवर्णीय लवकों की रचना का अध्ययन करना, ठीक है। अब विधि में क्या क्या चीज लिखते हैं, आलू के टुकड़े को काटकर, ठीक है, इसमें से पत्ते भाग को छांटकर 2-3 मिनट तक उनके घुल में अभिरंजित करते हैं, ठीक है। इस काट को ग्लिसरीन के 1 बूंद में आरोपित करने पर इसकी कोशिकाओं में सूक्ष्मदर्शी से रचना दिखाई दे रही है। इसको करने के बाद जो भी आप देखोगे वो माइक्रोस्कोप लगा के ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करने के बाद जो कुछ आपको दिखाई देगा वो यहाँ मेंशन करना है परीक्षण में, ठीक है। तो ये आपका तीसरा प्रैक्टिकल है। चौथा प्रैक्टिकल आपका ये प्रयोग संख्या 4, प्याज की मूला के एसिटोकर्मी में अस्थायी स्लाइड बनाकर समसूत्री कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना है। तो इस तरीके से चित्र बनाया इन्होंने, ठीक है। और ये जिस तरीके से विधि इन्होंने लिखी है वो आप लोग देख सकते हो किस तरीके। आपके विद्यालय में जो भी विधि बताई जाए, जो भी प्रैक्टिकल बताया जाए वो आप मेंशन कर सकते हो। ये मेरे विद्यालय का है, ठीक है। ये किस तरीके से बनाया गया वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। 5वां प्रैक्टिकल इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लार का मंड पर प्रभाव का प्रदर्शन, ठीक है। तो अब देखो ये परखने लिए बताया इन्होंने किस तरीके से इन्होंने प्रैक्टिकल किया, आवश्यक सामग्री क्या क्या दी वो सब लिख दिया। प्रयोग विधि लिखोगे इसके बाद, ठीक। किताब में बहुत सारी हेडिंग दी होती है, सब मेंशन नहीं करनी होती, जो जो हेडिंग मैं बता रही हूँ वो आपको उस तरीके से मेंशन करनी है। इसके बाद फिर परीक्षण व्याख्या क्या क्या देखा, निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है, रिजल्ट वो लिख दिए, ठीक है। ये छठवां प्रैक्टिकल इनका अंडे की सफेदी और पैप्सिन क्रिया के प्रभाव का प्रदर्शन, आवश्यक सामग्री क्या लेनी है वही लिखा हुआ है। फिर देखो इन्होंने चित्र डाल दिया है, प्रयोग विधि किस तरीके से करनी है, कितने ml क्या चीज़ लेनी है वो सब इसमें लिखा हुआ है। वो आप इस तरीके से कि अपनी बुक्स वगैरह जो भी हो उससे आप इसको कैरी कर सकते हैं। फिर प्रेक्षण क्या देखा, निष्कर्ष में क्या निकला वो इन्होंने मेंशन कर दिया है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, सामने चित्र बनाना है, उसके बगल में जो भी प्रैक्टिकल है वो लिख सकते हैं। अगर आपको इधर चित्र रखना है तो चित्र को इधर कर दो और ये रूलिंग वाला इससे पेश कर दो, लेकिन आमने सामने रहना चाहिए, ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट लगता है देखने में। 500 घुटने की झटके की प्रतिक्रिया का प्रदर्शन एक रबड़ की हथौड़ी के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले प्रयोग विधि में जो कुछ इन्होंने किया वो लिख दिया, फिर निष्कर्ष इन्होंने जो भी लिखा वो लिख दिया, ठीक है। फिर इन्होंने खरगोश के अंदर से एक अंतरस काट, खरगोश के अंदर से एक अंतरस काट की इन्होंने, ठीक है, संरचना बनाई हुई है अंतरस काट की। फिर यहाँ पे उद्देश्य को हमेशा काले पेन से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, आप जो भी लिखना है आवश्यक सामग्री के लिए वो देखेंगे। निरीक्षण एवं टिप्पणी में, ठीक है, क्या क्या ऑब्जर्व किया वो लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये खरगोश के वृषण के अंतरस काट बनाई है, एक मेल पार्ट बनाया है, एक फीमेल, किस तरीके से इन्होंने बनाया उसको आप देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले उद्देश्य लिखेंगे, आवश्यक सामग्री, फिर विधि के लिए, फिर क्या क्या ऑब्जर्व किया वो टिप्पणियाँ लिखनी होती है। ये परमानेंट स्लाइड आपको प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप के नीचे लगी हुई मिलती है और आपको ऑब्जर्व करके देखना होता है कि आपको क्या दिख रहा है, ये किस जंतु की स्लाइड है, किस चीज़ की स्लाइड है, वो देख के आपको ऑब्जर्व करना होता है, जंतु का नाम लिखना होता है। ये सब परमानेंट स्लाइड है यहाँ की, वो आपको प्रयोगशाला में करने के लिए मिलेंगी। तो आप जो दिख रहा है आपको उसकी हेडिंग डालेंगे इस तरीके से, और फिर जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्या क्या दिखाई दे रहा है वो भी आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। इन्हीं फाइलों से आपके बोर्ड की फाइल में प्रैक्टिकल्स लिखने के लिए आते हैं। फिर ये इन्होंने लिखा स्थायी स्लाइड द्वारा स्तनधारी ब्लास्टुला के अंतरस्थ काट का अध्ययन करना, इस तरीके से ब्लास्टुला की संरचना बनाई ना, सामग्री विधि निरीक्षण इस तरीके से इसको लिखा गया। अगला ये आप प्रयोग संख्या जो भी आपकी हो आप मेंशन कर सकते हैं। अपने आसपास के 2 अलग अलग जलाशयों से पानी कर पानी के पीएच की शुद्धता का अध्ययन करना, आवश्यक सामग्री की विधि, फिर उन्होंने किस तरीके से लिखा है ये चित्र बनाए हुए आप लोग इसको देख सकते हैं। प्रयोग संख्या उपलब्ध सामग्री, पालक सामग्री जैसे पालक की पत्तियां, हरी मटर, पपीता आदि के डीएनए का पता करना है। तो इन्होंने इसमें चित्र कोई नहीं था,
तो इन्होंने फिर थ्योरी मेंशन की, ठीक है। अब तक समरी क्या के लिए इन्होंने फिर विधि किस तरीके से की। प्रयोग संख्या विभिन्न रंगों की मृदा में पाए जाने वाले पौधों के बीच सहसंबंध का अध्ययन करना है। तो इन्होंने देखो ये सहसंबंधों का अध्ययन किया है किस तरीके से, लिखा है उन्होंने। फिर प्रयोग संख्या 14, इसमें मनुष्य की आँख की पुतली की प्रतिक्रिया प्रदर्शन लिखा है। एक घुटने की आप पीछे लिख चुके हो, एक आपकी ये प्रतिक्रियाएं हैं दोनों। ये मटर के पीले बीज हरे बीज से उत्पन्न पौधों के संकर द्वारा प्रथम संतति एवं में उत्पन्न पौधों के बीजों के रंग का अध्ययन करना है। तो रिमाइंडर के प्रयोग द्वारा इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड फाइल को तैयार कर सकते हो। बायो में आपकी 3 फाइल्स बनती। पहले पार्ट में मैंने पहली फाइल बताई, इसमें जंतु स्पॉटिंग के चित्र आएंगे। दूसरी वाली फाइल में मैंने आपको बताया कि प्रयोग संख्या वाले रहेंगे, जो एक्सपेरिमेंट आपने किए हुए प्रयोगशाला में परमानेंट स्लाइड रहती है या अस्थायी स्लाइड, दोनों में से कोई भी हो सकती है, वो आपको लोकेशन में करने के लिए आता है। तो ये दूसरी फाइल होगी। तीसरी फाइल में हेर्बेरियम सीट बनती है, उसको मैं तीसरे वाले पार्ट में आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको प्लांट उसमें चिपकाने हैं और किस तरीके से आपको जो ब्रैकेट रहता है भरना होता है, वो किस तरीके से फैमिली आपको मेंशन करनी होती है, हेडिंग अनुसार मैं सारा आपको बताऊंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।